पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। वो पाकिस्तान जो खुद को गाजा का रहनुमा बताता है, उसने फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड को धोखा दे दिया है। दरअसल गाजा में इजरायली तबाही के बाद स्थिरता बहाल करने के लिए अमेरिका की अगुवाई में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की योजना चल रही है और अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान भी इस योजना के तहत गाजा में सैनिक भेजना चाह रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने इस प्रस्तावित फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश की है, यानी अपनी तरफ से पहल की है। फिलहाल कुछ तय नहीं है कि कब तक में और कितने सैनिक भेजने हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओर से 3500 सैनिक गाजा भेजना चाहता है। वैसे तो पाकिस्तान फिलिस्तीन देश बनाने का बहुत बड़ा हिमायती रहा है और हमास के नेताओं के मारे जाने पर पाकिस्तान ने कई बार इजराइल की आलोचना भी की है। पाकिस्तानी लोगों की भावना भी फिलिस्तीन के समर्थन में रहती है, जिन्हें कई मौक़ों पर देखा गया है कि वो हमास का भी खुलेआम समर्थन करते हैं। और अब पाकिस्तान की फ़ौज भेजने की बात से ये सारी जनता सेना और सरकार के ऊपर भड़क सकती है। पाकिस्तान के भीतर मौजूद कट्टरता को देखते हुए इस जनता का भारी विरोध हिंसक भी हो सकता है। पाकिस्तान ने इजराइल को एक देश के रूप में कभी मान्यता नहीं दी है और पाकिस्तान ने ऑफिशियली हमास को भी कभी आतंकवादी संगठन नहीं माना है। वहाँ की सरकारों ने पारंपरिक तौर से फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन अब मुनीर के इशारे से चल रही शहबाज शरीफ की सरकार का ये आलम है कि वो उसी हमास के खिलाफ जब इजराइल और अमेरिका मिलकर नई फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखते हैं तो पाकिस्तान उसका हिस्सा बनना चाहता है। अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के लिए बहुत आभारी है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान सिर्फ पैसों और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अभी अमेरिका से फ़ायदा मिलने पर उसके इशारे पर चल रहा है पाकिस्तान, भले ही उसके लिए उसे इजराइल के साथ भी क्यों न खड़ा होना पड़े। वही इजराइल जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा से जहर उगलता आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया संस्थान द डाउन ने डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान लगभग 3500 सैनिकों को गाजा भेजने पर विचार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि अभी इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और बातचीत शुरुआती स्तर पर है। वहीं अमेरिका की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से अभी औपचारिक सहमति नहीं मिली, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि महज ऐलान ही बाकी है, फैसला तो लगभग हो चुका है। इस मामले पे बात करते हुए अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो ने पहले भी कहा है कि हमें भरोसा है कि कई ऐसे देश हैं जो सभी पक्षों को स्वीकार्य होंगे और इस स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने को तैयार है। पाकिस्तान इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है अगर वो सहमत होता है। अब बात साफ है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना एक बेवकूफ़ी है और पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।